Assalamualaikum class 4. I hope you all are okay. So let's start our reading. कल जो हमने रीडिंग की थी डाइजेशन यूनिट 3 की, हमने पेज 20 एंड 21 की थी. आज हम उसका हाफ जो रह गया था वो करेंगे. लुकिंग आफ्टर योर टीथ, अपने दांत की देखभाल करना. इफ़ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम. अगर आप अपने दांतों का अच्छे तरीके से ख्याल करेंगे तो वो काफ़ी देर आपके पास रह सकते हैं, नहीं तो गिर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. व्हेन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड कैन गेट स्टॉक बिटवीन योर टीथ. जब आप खाना खाते हैं तो खाने के जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, थोड़ा सा खाना होता है, ठीक है, वो आपके दांतों में फंस जाता है. आपको हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपके दांतों में वो फंस जाता है. The bits can be cleaned away by using a toothbrush, toothpaste and water. Some people use a neem twig or tooth powder. जब आप खाना खाते हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके दांतों में खाना फंस जाता है. इसको निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको साफ़ करने के लिए हम टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं. पानी अच्छे तरीके से ब्रश करें तो आपके दांत साफ़ हो जाएंगे. कुछ लोग जिनके अब क्या करते हैं, नीम ट्विग, नीम की टहनी, नीम का जो दरख्त होता है उसकी टहनी लेके मसवाक जिससे करते हैं, ठीक है, टूथ पाउडर या फिर टूथ पाउडर यूज़ कर लेते हैं, उससे अपने दांत साफ़ करते हैं. मेन चीज़ क्या है, आपने अपने दांतों को साफ़ रखना है. समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके दांतों के ऊपर चिपकने वाली एक लेयर आ जाती है जर्म्स की, जरासीम की. दिस इज़ कॉल्ड प्लैक. ये दांतों की बीमारी होती है, ठीक है. दांतों पे जो गंदगी आ जाती है, ये आपको नज़र आ रहा है, देखा. इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर दांत हमारे किसी जगह से काले हो जाते हैं, हम कहते हैं इसको कीड़ा लग गया है. वो कीड़ा नहीं, वो आपके दांतों पे गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब हो जाते हैं. मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ. जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर वेरी सो स्मॉल. जर्म्स को देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लैक. आपके दांतों को अच्छी तरह ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. किस लिए? इस प्लैक, दांतों पर जमने वाली गंदगी से बचने के लिए. आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाने की वजह से आपके दांत ख़राब हो चुके हैं. शुगर एंड प्लैक टुगेदर फॉर्म एन एसिड. Acid can make small holes in the enamel that covers the teeth. When germs enter the holes, the teeth begin to rot or decay. This can cause pain. The only way to stop decay is to visit a dentist. A dentist will fill the holes with filling. अच्छा, ये शुगर, जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, उनके दांतों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है. ये खाने की वजह से आपके दांतों के ऊपर गंदगी आ जाती है, और अगर हम उस गंदगी को साफ़ ना करें तो वो इस फॉर्म में आ जाती है आपके पास. इससे क्या होता है कि आपके दांतों में जो आपका दांतों का कवर होता है, ठीक है, ऐसे जैसे है, उनके अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं, होल्स आ जाते हैं. ये ऊपर वाली चीज़ जहाँ पे यहाँ ये ब्लैक एक स्टिकी सा कुछ आ गया ना सब्सटेंस, ये क्या होता है, स्टिकी जगह से ये जगह सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है. यहाँ से दांत ख़राब होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ये सुराख, एक होल हो जाएगा. अब क्या होता है, अब इसको ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको पेन होगा. इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का. आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट इस जगह आपको फिल कर देगा और फिर आपका दांत ठीक हो जाएगा. लेकिन आपको चाहिए कि आप शुगरी फूड से दूर रहें, ना खाएं इसको. इस वजह से आपके दांत ख़राब नहीं होंगे. आपको नज़र तो आ रहा है कितना गंदा लग रहा है. इसी तरह हमारे दांतों पे भी हो जाता है. डू यू नो कैट्स हैव 30 टीथ, डॉग हैव 42, बट द लैंड एनिमल्स विद द मोस्ट टीथ इज़ द armadillo. It has as many as 104. Cats के 30, dogs के 42, armadillo के कितने हैं? 104. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी डाइजेस्ट फूड. हम अपना खाना किस तरह हज़म करते हैं, ये भी मेन टॉपिक है. खाना किस तरह हज़म करते हैं. सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लें, ठीक है. खाना स्टमक में जाता है, इस चीज़ का आपको पता है. यू टेक फूड इनटू द माउथ, इनटू द बॉडी. आप जो खाना है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, किस ज़रिए? थ्रू द माउथ. फूड इज़ च्यूड इनटू द माउथ. फूड क्या है, हमारे मुंह में जाके चुबाया जाता है, खाया जाता है. यू यूज़ अ टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट. हम अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं खाने को पीसने के लिए, उसको उसकी हार्ड फॉर्म से उसको पेस्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलीवा. थूक के ज़रिए हमारा जो मुंह है, हमारी ज़ुबान है, वो खाने को मिक्स करता जाता है. स्टमक, माउथ ये काम करता है, ठीक है. द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स. इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स. द स्टमक रिलीजेस juices and an acid. The juices are called the digestive juices.
They help to break down the food into still smaller particles. The stomach muscles help to churn the food and mix it with the juices. The acid kills harmful germs called bacteria and helps to digest proteins. स्टमक एक बैग है जो कि मसल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने अंदर खाने को जमा करता है सेवरल आवर्स, कई घंटों के लिए। स्टमक के अंदर जो जूस है वो हारिज होता है और एन एसिड और एक एसिड हारिज होता है। ये जो जूस हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। इनकी मदद से स्टमक के अंदर जो खाना होता है वो टूटना शुरू हो जाता है और स्मॉलर पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है। स्मॉलर पार्टिकल्स से जितनी छोटी फॉर्म में होता है वो होना शुरू हो जाता है। खाना आप खाते किस फॉर्म में, आपके मुंह में च्यू होता है, उधर से उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स से आपके स्टमक में आता है। स्टमक से जूसेस इसके साथ मिक्स होकर इसको मज़ीद छोटा करते हैं। स्टमक मसल्स फूड को मिक्स करना, जैसे रोल करना शुरू कर देते हैं, मिक्स करना जूसेस के साथ। और इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं, हार्मफुल एसिड्स होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। किल्स द एसिड, ये एसिड क्या करता है, खाने के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और मदद करता है प्रोटीन्स को हज़म करने में। जर्म्स को मारता है और प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सलीवा। सलीवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे मुंह में थूक पैदा करते हैं। सलीवा ऑफ सॉफ्टन्स द फूड, सॉफ्टन्स नरम करता है। एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस, और ये जो हमारे स्टमक के अंदर जो होता है ना, और वो उसको सबसे पहला जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट सलीवा से होता है। एज यू swallow your tongue pushes food down into your throat। जब आप खाना निकलते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो आपकी ज़ुबान खाने को अंदर की तरफ, आपके गले की तरफ कर देती है। जब आप यहाँ से खाना, यहाँ से देखें, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ज़ुबान खाने को यहाँ से थ्रॉट की तरफ ले जाती है। द थ्रॉट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। ये है फूड पाइप। खाना आपके जो थ्रॉट होती है वो एक फूड जो है ना, एक ट्यूब की शक्ल में होती है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट and relax alternately to push the food forward, and in time it enters to your stomach। ये पोर्शन क्या करता है, ये एक ही टाइम पे, ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब ऐसे और फिर रिलैक्स होता है इस फॉर्म में, और फिर इस तरह रिलैक्स होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और इसको कहते हैं रिलैक्स। इस तरह खाना आपके यहाँ से, इस पाइप से आपके स्टमक तक इजीली चला जाता है। The food passes from the stomach through a long tube called small intestine। जो खाना है वो एक स्टमक के में आपके जाता है एक लॉन्ग ट्यूब के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन इनटू अ शॉर्टर, और उसके बाद एक छोटी ट्यूब में चला जाता है। छोटी ट्यूब में जाने के बाद, बट वाइडर ट्यूब, छोटी लेकिन चौड़ी ट्यूब, ठीक है, छोटी ट्यूब में जाता है लेकिन वो क्या होती है, चौड़ी ट्यूब होती है, कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको नज़र आ रही है। In the small intestine, more digestive juices make the food softer। जब small intestine में खाना जाता है तो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो खाने को मज़ीद नरम कर देते हैं। The walls of the small intestines are very thin। Small intestine की जो walls होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं। Digestive food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels। The blood vessels transport the broken down substances to the body cells where they are used to provide energy and build new tissue। Digestive food, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में आपके चले जाते हैं, जिसमें एनर्जी आपके ब्लड वेसल्स में जाती है। ब्लड वेसल्स इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेज इनटू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। इस सिस्टम से, इस तरह से आपके बॉडी में एनर्जी पैदा होती है और उससे नए टिश्यूज़ बनते हैं। लास्ट, सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कुछ चीज़ें आप जो खाते हैं तमाम डाइजेस्ट नहीं होती। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी बन जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो जाती हैं, वो चीज़ें जाती हैं जो कि वेस्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हेयर वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड and fiber and solid part of it is sent out of the body as feces through the anus। तो इस ज़रिए, फेसिस के ज़रिए आपका खाना जो है एनस के ज़रिए बाहर आ जाता है। वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। जो बॉडी को, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती जिस खाने की, वो फेसिस एनस के ज़रिए बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी में नहीं रहता।
आज हमने पेज 22 एंड 23 की रीडिंग की है। कल से इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।